बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बात करेंगे हम गिलगित बल्तिस्तान में एक ज़िमनी इलेक्शन उस पर, क्योंकि जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो भी सामने आ गया है। और नगर 1 की अगर हम बात करें, यानी GBLA 4 नगर 1 और कुछ नगर 2 भी इसको कहते हैं, लेकिन GBLA अगर हम करें कि GBA जो है वो 4 है। यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और पीपल्स पार्टी के जो सदर और इस वक्त जो है वो अपोजिशन लीडर हैं अमजद हुसैन, वो 2 हल्कों से इलेक्शन जीते थे, एक हल्का 4 और 1, एक सीट यानी जो हल्का 1 है उसमें अभी भी वो मौजूद हैं। और ये नगर की सीट उन्होंने छोड़ी थी, उस पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी तक जो शेड्यूल सामने आया है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी कि अब सूरत हाल वहाँ पर है क्या। टिकट की दौड़ में बहुत से लोग थे, क्या होने जा रहा है। एक तो पब्लिक नोटिस है, ये रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से ये 26/6 को जो है वो जारी हो रहा है। नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो 29/6 तक जो है वो दिए जा सकते हैं और स्क्रूटनी होगी 3/7/2021 तक। और फिर उसके बाद जो है वो अपील्स अगर कोई करना चाहता है वो होंगी 8/7 तक। और फिर उसके बाद डिसीजन होगा, जितनी भी अगर अपील्स हैं उस पर 12/7 को डिसीजन होगा 2021। और फिर जो है वो विथड्रावल ऑफ नो कैंडिडेट्स, यानी ये बड़ा अहम दिन होगा 15/7/2021। जितने भी यानी कैंडिडेट्स उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए होंगे, उनके एक्सेप्ट हुए होंगे, इस दिन उन्होंने वापस से उन विथड्रॉ करना है। और उस वक्त ही क्लियर होता है कि कौन सी पार्टी किसके साथ इत्तेहाद कर रही है, क्या डील हो रही है, ये चीज़ें सामने आती हैं। इलेक्शन का सिंबल जो है वो 16/7 को ये भी अलाट हो जाएगा और 8 अगस्त 2021 को ये इलेक्शन होगा। संडे का दिन है ये भी, और पहले भी आपने देखा होगा वो भी संडे का दिन ही था जब इलेक्शन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के हुए थे। अब ये है शेड्यूल जो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज जो हैं उनकी तरफ से, उनकी दस्तखत से ये बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। अब आ जाते हैं हल्के में। पहले तो ज़रा हम बात करते थे हल्के में जब पूरी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए। अभी जो हल्का 4 की अगर बात करें तो आगा बैश्ती पहले भी इलेक्शन लड़े, लेकिन वहाँ पर जो अगर ओवरऑल देखें तो वोट बैंक जो है वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी और मजहबी जमातों का है। यानी इस्लामी तहरीक जो पाकिस्तान है ITP, उसका वोट बैंक है वहाँ पर, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। और PTI वहाँ पर नहीं थी इलेक्शन से पहले, अब तो हुकूमत है PTI की। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि वहाँ पर आगा बैश्ती साहब को ये दूसरी दफ़ा टिकट मिला है। पहली दफ़ा वो हारे हैं, दूसरी दफ़ा जो है वो अब टिकट वो लेने में कामयाब हो गए, क्योंकि उनकी जो असर और रसूख है वो बेहतर है। उनकी तारें जो हैं वो डायरेक्ट इस्लामाबाद या बनी गाला या जो है वो पंजाब के एक अहम जगह पे उनके लिंक्स मौजूद हैं। टिकट लेने में वो कामयाब हो गए हैं। अब वहाँ पर है PTI की अंदरूनी जंग। अब वो जंग है जनाब के इस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जावेद मनवा, उनके भी कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं। अकबर हुसैन अकबर, उनके भी, वो भी सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि बाकी जितने भी टिकट की डिमांड कर रहे थे इस हल्के में, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको टिकट दिया जाए, अदरवाइज़ वो जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे और वो एक PTI की अंदरूनी जंग जो है वो अगेन एक और सीट जो है यहाँ से लूज़ हो सकती है। अब दूसरी तरफ बात करें तो ज़रा पहले एक बहुत बड़ा कद काट था जो है वो अमजद हुसैन, जो कि पीपल्स पार्टी के सदर भी और अब इस वक्त अपोजिशन लीडर भी हैं, वो तो जीत गए थे। उस वक्त जावेद अली जो है पीपल्स पार्टी के बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन बैंक जो है डिफ़ाल्टर होने की वजह से उस वक्त आपको इल्म होगा कि इनका भी और अयूब वज़ीरी ये दोनों अब क्लियर हो गए हैं। यानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद अली, ITP के अयूब वज़ीरी, मोहम्मद जो बाकिर हैं, फिर इस तरह मोहम्मद अली कायद हैं। ये 3 कैंडिडेट ITP के भी हैं और इसी तरह पीपल्स पार्टी के जावेद अली हैं। वोट बैंक मैंने आपको कहा था पीपल्स पार्टी और ITP का पहले से वहाँ मौजूद है। तहरीक इंसाफ को यहाँ पर हुकूमत होने का वफाक में भी और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत होने का एक बड़ा फ़ायदा है। बड़ा फ़ायदा यह है कि ITP के साथ उनके जो है वो इत्तेहाद हो सकता है। अब हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि ITP ये कह रही है कि आप जो है वो आला क़यादत को ये कहा कि जो हुई है ITP के जो सदर हैं शेख मिर्ज़ा अली, उनकी और गिलगित बल्तिस्तान के जो PTI के कायदीन हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि जो अगर आगा बैश्ती साहब को टिकट नहीं देंगे, टिकट किसी और के पास जाएगा तो ITP इत्तेहाद के लिए तैयार है और वो किसी भी हद तक उनकी एडजस्टमेंट हो सकती है।
वो कोई मामले खुसूसी ले लें या कोई इस तरह का ले लें, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, या कोई और चीज़ ली जा सकती है, इत्तेहाद पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। लेकिन आगा बैश्ती साहब के जो क्लोज़ हैं वो भी ये कहते हैं कि इस दफ़ा जो है वो आगा बैश्ती साहब ने भी अपना काम किया है, और उन्होंने शीन बार यानी जो उनका एक कबीला है, कॉस्ट है, उसको इकट्ठा करने की कोशिश की, और उन्होंने अपनी भरपूर जो है वो सर तोड़ कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी और ITP में जितने भी उनकी बरादरी के लोग हैं, कबीले के लोग हैं, उनको वो अपने साथ शामिल करें और इस दफ़ा वो सीट निकालने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि अभी तक जोड़ तोड़ जारी है। अब देखना ये होगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। क्या आगा बैश्ती साहब के टिकट होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के जितने भी नाराज़ लोग हैं उनको मना लिया जाएगा, और स्टेक होल्डर जो बड़े हैं, अकबर हुसैन अकबर हैं, बड़ा नाम है इनका भी, ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और बुज़ुर्ग हैं, वो बड़ा इनका वहाँ पर कद काठ है। इसी तरह जावेद मनवा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। पहले तो तहरीक इंसाफ को ही अपने ही मसाइल से निकलने में बड़ा टाइम चाहिए होगा। दूसरी तरफ अगर ये हो जाएगा तो फिर ITP किस हद तक मानेगी, किस टिकट के हवाले से मानेगी, ये भी देखना होगा। तो ये ओवरऑल सूरत हाल यहाँ पर है, और इस तमाम तरह की सूरत हाल को कोशिश हमने आपको बतानी थी कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें वोट बैंक ITP का और पीपल्स पार्टी का है। रेस्ट ऑफ दी जो जमातें हैं वो देखेंगे। अभी तक ले इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। रहने के बाद